हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन 2D शेप्स के बारे में। 2D शेप्स को हम हिंदी में समतलीय आकृतियों का परिमाप व क्षेत्रफल इसमें भी देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले इसमें आता है वृत्त, आयत, चतुर्भुज। ठीक है, जितनी भी हमारी 2D शेप्स होती हैं यानी कि हम जिन शेप्स को 2 डायमेंशन में दिखा सकते हैं उसे ही हम 2D शेप्स कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कौन सी आता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वृत्त के बारे में। तो वृत्त की त्रिज्या, जैसे कि आप जानते हैं, त्रिज्या को किससे प्रेजेंट करते हैं? आर। जो आर होती है वो वृत्त के व्यास का आधा होता है और वृत्त के व्यास को हम इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं, इसीलिए हमने इसको डी से रिप्रेजेंट किया है। तो वृत्त की त्रिज्या आर इक्वल टू dy/2। वृत्त की परिधि यानी कि इसके चारों जो ये परिधि दिख रही है आपको, इसी को हम परिधि कहते हैं। तो वृत्त की परिधि बराबर 2πr। इसको हम πd भी लिख सकते हैं क्योंकि d इक्वल टू 2r, क्योंकि व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, इसीलिए हम इसको πd भी लिख सकते हैं। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? मतलब इसके अंदर का भाग, इसका अंदर परिधि के अंदर जितना भी भाग होगा उसे हम कहते हैं क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? πr²। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे यहाँ पे। तो अर्धवृत्त मतलब सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का मतलब आधा वृत्त यानी कि आधा सर्कल। तो आधा सर्कल मतलब क्षेत्रफल का भी आधा यानी कि πr²/2। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है? तो c बराबर π+2 इंटू r यानी कि 36/7 इंटू r। इसको आप इम्पोर्टेंट रखिएगा, क्योंकि ये हमारी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पे हम सीधे सीधे इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं संकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल। जो संकेंद्रीय वृत्त मतलब जिनका एक ही केंद्र हो, एक ही सेंटर हो, ऐसे सर्कल का हम एरिया देखते हैं। तो उनका एरिया क्या होता है? एरिया इक्वल टू πr² - r², यानी कि जो बड़े सर्कल की त्रिज्या होगी और जो छोटी सर्कल की त्रिज्या होगी उनके वर्गों का अंतर। इसको अगर हम सरल रूप में लिखें, अगर इक्वेशन को सॉल्व करके लिखें तो पाई बराबर r+r इंटू r-r। ठीक है, अब हम बात करेंगे त्रिज्यखंड के बारे में। तो त्रिज्यखंड क्या होता है? दो त्रिज्याओं से बना हुआ क्षेत्रफल। यानी कि किसी भी वृत्त में जब हम दो त्रिज्याएं जितने भाग के क्षेत्रफल को घेरती हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे इसमें क्या होता है? ये चाप होती है और ये देख रहे हैं आप केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा, इसे हम क्या कहते हैं? त्रिज्या। तो ये एक त्रिज्या है OA और दूसरी त्रिज्या है OB, और ये जो AB देख रहे हो आप, ये AB क्या है? आपका चाप। तो त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई क्या होगी? 2πr θ, क्योंकि वृत्त की परिधि, ये पूरे वृत्त की परिधि और ये बना हुआ है कोण थीटा, 2πr θ/360। और इसकी चाप की लंबाई को हम L से प्रदर्शित करते हैं। तो L बराबर πr θ/180। चलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी देख लेते हैं इसके साथ। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल आप सभी जानते हैं πr²। इसमें थीटा मतलब जितना थीटा घूमेगा उतना ही क्षेत्रफल बड़ा होता चला जाएगा, और जितना थीटा सिकुड़ेगा उतना ही क्षेत्रफल छोटा होता चला जाएगा। तो πr² θ/360, या इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 L इंटू r, क्योंकि आप जानते हैं πr θ/180 इक्वल टू L। तो L की जगह हम πr θ/180 लिख सकते हैं इंटू r। अब हम बात करेंगे वृत्तखंड के बारे में। तो वृत्तखंड क्या होता है? वृत्तखंड होता है त्रिज्या और जीवा से मिलकर बनने वाली आकृति। तो देखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? जो त्रिज्यखंड, देखिए ये बना हुआ है अपना त्रिज्यखंड, ठीक है, और जो ये त्रिभुज बना हुआ है, जीवा को खींचा है जब हमने, तो इससे त्रिभुज का क्षेत्रफल भी बना है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिज्यखंड, जो ये त्रिज्यखंड है इतना, और इस ट्राइंगल का एरिया, इसको हम घटा देंगे तो हमें इसका क्षेत्रफल निकल आएगा। ये जो देख रहे हो आप इतना एरिया, इसका क्षेत्रफल अगर हमें ज्ञात करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये त्रिज्यखंड, ये जो आपको त्रिज्यखंड दिख रहा है OAB,
ओ ए बी ये त्रिज्यखंड दिख रहा है और जो ट्राइंगल दिख रहा है ओ ए बी, इसको हमें माइनस करना पड़ेगा। तो आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जानते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। साइन थीटा क्यों लिया हमने? क्योंकि ये थीटा एंगल को बताता है, जितना एंगल बढ़ेगा उतना इसका एरिया बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब जैसे हम घड़ी की सुई के बारे में भी बात करते हैं, तो घड़ी की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाती है? 6 डिग्री का कोण। घड़ी की घंटे की सुई 1 मिनट में ½ डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है जी, तो आगे हम इस पर बनने वाले विभिन्न प्रकार के सवालों के बारे में भी चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।